नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में हुए प्रो फाउंडेशन में सकल ब्राह्मण समाज की बैठक हुई। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव आयोजन को लेकर हुई चर्चा। प्रतापगढ़ में झनिया पुल पर दर्दनाक हादसा, बाइक पिकअप भिड़ंत में दंपति समेत 3 की मौत, चालक गंभीर घायल। बांसवाड़ा में बाई तालाब के पास टेम्पो पलटा, 4 गंभीर घायल। एक ऑटो में 12 जने थे सवार, एक की हालत नाजुक, उदयपुर रेफर। शहीद दिवस के अवसर पर हुई कवि गोष्ठी, शहर के कंदरवाड़ी स्कूल में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा में संघ का गणपत्ता घोष आयोजन हुआ। कुशलबाग मैदान में 3 जिलों के वादकों ने किया प्रदर्शन। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में वितरित हो रहा नीम अमृत रस, भारत विकास परिषद माही व नेमा दर्पण का आयोजन। कुशलगढ़ के राम मंदिर परिसर में हुई नगरवासियों की बैठक, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर की गई चर्चा। भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया संगठन का प्रशिक्षण, कुशलगढ़ क्षेत्र के सज्जनगढ़ में हुआ आयोजित कार्यक्रम। प्रतापगढ़ में पुलिस टीम पर हुई फायरिंग, पिकअप वाहन से 762 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त। बांसवाड़ा में ग्राम विकास अधिकारियों की हड़ताल, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों पर की बड़ी कार्रवाई, 2 अभियुक्त की 1 करोड़ 12 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की। बांसवाड़ा में पाला रोड पर तेज रफ्तार ऑटो पलटा, कई लोग थे सवार, एक युवक गंभीर घायल। बांसवाड़ा में पाला रोड पर तेज रफ्तार ऑटो पलटा, कई लोग थे सवार, एक युवक गंभीर घायल। बांसवाड़ा टीएडी भवन में आगजनी को लेकर मॉक ड्रिल, आपदा की स्थिति में तैयारी का किया परीक्षण। कुशलगढ़ के वार्ड 10 में 1.5 माह से आ रहा गंदा पानी, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर वार्ड वासियों ने की शिकायत। छोटी सादड़ी में नाले के निर्माण को लेकर हंगामा, वार्ड 25 के वासियों ने लगाया घटिया निर्माण का आरोप। पाड़ला के पास मिला अज्ञात युवक का शव, खून से लथपथ हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। मोहन कॉलोनी क्षेत्र से दिन दहाड़े हुई बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस कर रही तलाश। गरोड़ा के एलबीएस कॉलेज में मनाया शहीद दिवस, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की शहादत को किया याद। ऑपरेशन शिकंजा के तहत डूंगरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जानलेवा हमला मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। 9वीं कक्षा की छात्राओं को हुआ साइकिल का वितरण, बांसवाड़ा के कलकिया स्कूल में आयोजित हुआ समारोह। बांसवाड़ा में गायत्री मंडल की हुई आम सभा, सनातन परंपराओं के संरक्षण का लिया संकल्प। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन और सकल ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव के लिए एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक रोकड़िया बालाजी मंदिर परिसर झांसड़ी में हुई, जिसमें 5 दिवसीय भव्य समारोह के आयोजन पर चर्चा की गई। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से विप्र समाजजन, ग्रामवासी, विप्रजन और मातृशक्ति ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गणपत लाल शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि भंवरलाल व्यास और विशेष अतिथि रवि ओझा थे। समारोह में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी जानकारी आगामी बैठक में दी जाएगी। इस अवसर पर समाज सेवी नेहा शर्मा को राजस्थान समरसता गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके सामाजिक, शैक्षणिक और राष्ट्र हित में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया जा रहा है। आगामी बैठक 29 मार्च को गीता भवन दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित होगी। एक गोल था आपका, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आपने दूसरा रास्ता लिया, तो उस टाइम माइंडसेट क्या था कि ये डिड यू फील, कोई रिग्रेट फील हुआ या कोई चीटेड वाली फीलिंग है? उसके पहले आपको फौज क्या होती है आपको पता नहीं था। जब आपने 5 साल फौज में रह लिया, उसके बाद तो आईएएस वाज नो पैच। वहां से उस लेवल से आप आईएएस की तरफ सोचते भी नहीं थे। बैंड है, पार्टीज हो रही है, वो तो ग्लैमर ओवरशैडोड एवरीथिंग एल्स। तो हमको ये लगा कि फौज छोड़ के कौन जाता है। फर्स्ट टाइम लाइफ में जब रियल टैंक देखा, वो क्या एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ड्राइवर चला रहा था, नया टैंक था, आगे से रोडवेज की बस आ रही थी, तो मेरे टैंक में आगे लेके ड्राइवर के पास से घुसा और पीछे तक वो टैंक कटता हुआ निकल गया और पूरी बस सीधी कट गई, पूरी चादर उसकी जितनी भी होती है। वो आया, मैंने उसको बोला ये 8 लाख का टैंक है, तुमने हमारा टैंक खराब कर रखा। जैसे आर्मी में डिसिप्लिन बहुत बड़ा फैक्टर है, कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चेंज हो जाता है माहौल? यू आर द लीडर, दे आर लुकिंग एट यू, बट हमारी लीडरशिप इज मेजर्ड, इज सीन एवरी मोमेंट। जिस दिन आपके जवान, आपका जो कमांड है, उसको ये लगेगा कि ही इज नॉट बेटर देन मी, यू फेल एज अ लीडर।
हमें ऐसा लगता है कि जनता जो है वो पुलिस से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके आती है कि मुझे तुरंत ही न्याय मिल जाएगा। वो कोतवाल को न्यायाधीश समझते हैं। क्या है? अच्छा, जब काम पड़ता है हाँ। तब तो न्यायाधीश समझते हैं, काम नहीं पड़ता है तब सबसे बड़ा चोर समझते हैं। इंडिया का मैक्सिमम बजट इस बात पे ही जाता है, इंडो पाक उस पे। क्या इसका कभी कोई सोल्यूशन निकलने वाला है? पीपल वांट टू कीप इट अलाइव। इनकी दुकान इससे ही चलती है, नेताओं की। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दंपति समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुहागपुरा थाना क्षेत्र में कचोटिया से आगे झनिया पुल के पास हुआ। थानाधिकारी मनीष वैष्णव ने बताया कि डुंगलावाणी निवासी जीवन लाल अपने साथ पत्नी चंपा और मित्र गुड्डू के साथ बाइक से जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां उपचार के दौरान जीवन लाल, उसकी पत्नी चंपा और गुड्डू की मौत हो गई। हादसे में पिकअप चालक असलम खान निवासी मंदसौर भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर मंदसौर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार पिकअप वाहन में मुर्गियां भरी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर शवों को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। मामले में जांच की जा रही है। बांसवाड़ा शहर के रतलाम रोड स्थित बाई तालाब के पास रविवार को एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे उसमें सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार टेम्पो में 10 से 12 लोग सवार थे। सामने से आ रहे वाहन के कारण संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। हादसे में 4 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों में देवलता पत्नी बलवंत, हीरा पिता बागजी, कपूरा पिता फुलिया और टेम्पो चालक प्रवेश पिता रमेश शामिल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद देवलता की हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का इलाज जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च के अवसर पर बांसवाड़ा में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रगतिशील लेखक संघ व क्रांतिकारी तरुण मंच द्वारा शहर के कंधारवाड़ी स्कूल में कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित कवियों और शायरों ने देशभक्ति से परिपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में उपस्थित कवियों ने शहीदों की याद में अपनी भावपूर्ण रचनाएं पढ़ी और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रगतिशील लेखक संघ और क्रांतिकारी तरुण मंच के सदस्यों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में अशोक मदहोश, शहीद मंजर, नरेंद्र मदनावत, सिराज नूर, डॉक्टर नरेश माही, भारत दोषी, भागवत कुंदन, सिकंदर मामू आदि ने काव्य पाठ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गुणवत्ता घोष प्रदर्शन का आयोजन बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान में किया गया। इस आयोजन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ तीनों जिलों के घोषवाद भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के बैंड वादक दीपक सिंह चौहान मौजूद रहे। वहीं मुख्य वक्ता आरएसएस के सह प्रांत कार्यवाहक नारायण गमेती व विभाग कार्यवाहक अशोक सुथार थे। आधे घंटे तक चले इस आयोजन में अनुशासन, संगीत व ताल का अनुपम संगम देखने को मिला। अनक, सारिका, प्रणल, तालक, शंख, ढोल और वेणु जैसे घोष यंत्रों के माध्यम से वादकों ने कई रचनाएं प्रस्तुत की। इसमें दादरा ताल, मंद चाल और कर्नाटक शैली में वेणु और आनंद का वादन लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। ओम नमः शिवाय के सुमधुर ताल से वातावरण भक्तिमय हो गया। इस तरह गोवर्धन ताल व शिव को समर्पित शिव रंजनी की प्रस्तुति भी दी गई। इस आयोजन के लिए वादकों ने करीब 1.5 महीने तक प्रतिदिन 2 से 3 घंटे नियमित अभ्यास किया था। इस घोषवादन को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और शहरवासी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में नगर संघ चालक जयंतीलाल भट्ट ने सभी का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा के हाउसिंग बोर्ड में स्थित शिव हनुमान मंदिर के समीप भारत विकास परिषद, माही एवं देवा दर्पण फाउंडेशन द्वारा निशुल्क नीम रसपान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 8 दिनों तक चलेगा और इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य की भावना को बढ़ावा देना है। नीम रस को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, रक्त शुद्ध करने और मौसमी बीमारियों से बचाव में अत्यंत उपयोगी माना जाता है। कार्यक्रम संयोजिका बबीता गुप्ता ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और नागरिकों में विशेष उत्साह देखा गया है। कार्यक्रम में अनंत गुप्ता, हरीश कलाल, निमेश मेहता, सुबोध मालोत सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय संघ सेवक के पदाधिकारी और संगठन के सदस्यों ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ के राम मंदिर परिसर में नगरवासियों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में दिगंबर जैन समाज के मंत्री हसमुख सेठ ने कहा कि नगर का प्राचीन राम मंदिर भव्य और सुंदर बनकर तैयार हो गया है और इनकी प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से की जानी चाहिए। श्वेतांबर जैन स्थानक संघ के अध्यक्ष रजनीकांत खबरिया ने भी कहा कि प्राचीन राम मंदिर नगर का एकमात्र मंदिर है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा एक भव्य सुंदर रूप में की जानी चाहिए। राम मंदिर कमेटी के संरक्षक कैलाश राव बारोट ने कहा कि राम मंदिर कई वर्षों पुराना था, जो आज एक नए रूप में बनकर तैयार हो गया है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पुजारी निकुंज पांडे द्वारा कराई जाएगी। बैठक में उद्योगपति मुकेश अग्रवाल, हेमेंद्र पांडे, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राघवेश टरपोटा सहित नगर के कई लोग उपस्थित थे। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 6 मई से 10 मई तक किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र के सज्जनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण महाअभियान का समापन हुआ। कार्यक्रम में पार्टी की रीति नीति, संगठनात्मक संरचना, कार्यकर्ता दायित्व, बूथ सशक्तिकरण और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रताप पटेल, जिला महामंत्री कान्हिंग रावत, ऋषि खींची और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ओम पालीवाल ने वक्ता के रूप में भाग लेते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक पृष्ठभूमि, राष्ट्र निर्माण में संगठन की भूमिका और जन सेवा को राजनीति का मूल उद्देश्य बताया। मंडल अध्यक्ष रमणलाल गरासिया ने प्रशिक्षण महाअभियान की रूपरेखा और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही संगठन की वास्तविक ताकत होते हैं। कार्यक्रम में मंडल महामंत्री मयूर कलाल, नरसिंह नीनामा सहित मंडल पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समापन सत्र में सभी अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया और संगठन को अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया। प्रशिक्षण महाअभियान के सफल आयोजन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। प्रतापगढ़ में पुलिस टीम पर फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 762 किलो 150 ग्राम अवैध डोडा चूरा और एक जिंदा कारतूस जब्त किया। घटना 22 मार्च 2026 को धरियावाद थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में गजेंद्र सिंह जोधा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नानालाल, पुलिस उप अधीक्षक वृद्धधारियावाद के मार्गदर्शन में शक्ति दायमा, प्रशिक्षु आरपीएस मई क्यूआरटी टीम और हजारीलाल मीणा थानाधिकारी पुलिस थाना धरियावाद मई टीम ने कार्रवाई की। पुलिस टीम ने पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाहन चालक ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और वाहन को जंगल में छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली और अवैध डोडा चूरा और जिंदा कारतूस जब्त किया। जब्त डोडा चूरा की अनुमानित कीमत 1,14,08,000 रुपए है। थाना धरियावाद पर प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है। त्रिनेत्र के तहत नशा तस्करी के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की गई। थाना धरियावाद में 7.5 क्विंटल के ऊपर की डोडा चूरा बरामद की गई। इस कार्रवाई में पुलिस जाब्ता के ऊपर तस्करों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से भी हुई है और गाड़ी छोड़ के तस्कर वहां से मौके से फरार हो चुके थे। उनके पहचान करने की प्रयास की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। सर, अनुमानित कीमत क्या थी सर डोडा चूरा? सर, डोडा चूरा की अनुमानित कीमत 1 करोड़ के ऊपर है, 1,80,00,000 के आसपास। बांसवाड़ा में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर जिले भर के ग्राम सेवक हड़ताल पर उतर आए हैं। सभी ग्राम विकास अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह आंदोलन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है। अधिकारियों का आरोप है कि पिछले 6 वर्षों से उनकी पदोन्नति लंबित है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने राज्य सरकार से बजट घोषण संख्या 97 की पालना सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। साथ ही ग्रेड पे 3600 लागू करने, 22 से 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम पदोन्नति वर्ष 2023 से प्रभावी करने की मांग की गई है। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड का मानदेय बढ़ाने और टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग रखी गई है। आंदोलन को लेकर प्रशासन की नजर बनी हुई है। प्रतापगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त 2 अभियुक्तों की करीब 1,12,00,000 रुपए की संपत्ति फ्रीज की है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत की गई। थानाधिकारी हथुनिया उदयवीर सिंह ने बताया कि अभियुक्त शाहरुख खान और पिता दिलावर खान हकीम खान निवासी हथुनिया जिला प्रतापगढ़ को 1 किलो 203 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनकी वित्तीय जांच में पता चला कि उन्होंने मादक पदार्थ तस्करी से अवैध संपत्ति अर्जित की है। अभियुक्त शाहरुख खान ने हथुनिया में एक आलीशान मकान का निर्माण करवाया है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 50 लाख रुपए है।
अभियुक्त दिलावर खान ने भी हथुनिया में एक आलीशान मकान का निर्माण करवाया है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 50 लाख रुपए है। शाहरुख खान ने एक स्कॉर्पियो वाहन भी खरीदा है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 12 लाख रुपए है। इन संपत्तियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F1 के तहत फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व एडमिनिस्ट्रेशन सफेमा एफओपी एंड एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली में फ्रीजिंग आदेश का स्थायी अनुमोदन दिया है। आज दिनांक 23 मार्च को अभियुक्त गण की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। विश्व कविता दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने भारत विकास परिषद के सहयोग से काव्य उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर कविता दिवस के साथ ही विश्व जल दिवस, भारतीय नववर्ष, चेटीचंड और शहीद दिवस को भी उत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हरीश लखनी ने की। मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा रहे। आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर महिपाल सिंह राव, वरिष्ठ साहित्यकार भागवत कुंदन व गीतकार सतीश आचार्य मौजूद थे। मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन व वंदना के बाद शुरू हुए आयोजन में कवियों ने अपनी रचनाओं से विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति की। गीत, गजल, कविता आदि के माध्यम से कविता की मूल भावना का वर्णन किया, तो वहीं जल संरक्षण की बात भी कही गई। महेश पंचाल माही, नैतिक कलाल, भंवर गर्ग, धर्मिष्ठा पंड्या ने गीत मुक्तक कविता के माध्यम से अपनी बात कही। आयोजन में साहित्य परिषद के महामंत्री हिमेश उपाध्याय, तारिश दवे, राम पंचाल भारतीय, ममता शर्मा ने भी अपना काव्य पाठ किया। मुकुल शुक्ला, राजेंद्र राज संतवाणी, कोषाध्यक्ष उत्तम मेहता व जीएल निनामा ने नव वर्ष व शहीद दिवस को लेकर अपनी बात कही। आयोजन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कविता हृदय का वह उद्गार है जिसे भावनात्मक रूप से कागज पर उतारा जाता है। इसे साहित्य का रूप देने के लिए व्याकरण का अनुशासन भी पालन करना होता है। वक्ताओं ने स्थानीय भाषा बागड़ी में अधिक से अधिक काव्य सृजन करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष हेमंत पाठक राही ने किया। वे अंत में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हरीश लखानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा के पाला मोड़ के पास एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय टेम्पो में कई यात्री सवार थे, जिनमें एक ही परिवार के सदस्य, मां, बेटी और भाई भी शामिल थे। अचानक टेम्पो पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। घायल के परिजनों ने टेम्पो चालक पर लापरवाही और तेज रफ्तार से वाहन चलाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में शहीद दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव के जीवन संघर्ष एवं बलिदान पर आधारित एक प्रेरणादायक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति सम्मान, कर्तव्य निष्ठता एवं बलिदान की भावना को आत्मसात करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश के वीर सपूतों का त्याग हमें सदैव प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में कन्हैयालाल खांट ने शहीद दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार इन वीरों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इस अवसर पर राष्ट्रगीत का सामूहिक वाचन किया गया। विद्यार्थियों ने इंकलाब जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के साथ वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया तथा 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में डॉक्टर योगेश वर्मा, नरेंद्र कुमार, प्रवींद्र कुमार, माखन सिंह मीना सहित राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के स्वयं सेवक एवं अनेक विद्यार्थी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में स्थित टीएडी भवन में आगजनी की सूचना पर प्रशासनिक अमला तुरंत मौके पर पहुंचा। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आयोजित इस मॉक ड्रिल में आग लगने की स्थिति से निपटने की तैयारियों का परीक्षण किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। इस दौरान कोतवाली पुलिस के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी मौके पर मौजूद रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के कार्मिकों ने सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का प्रदर्शन किया। पूरे अभ्यास को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। जिला प्रशासन द्वारा इस तरह की मॉक ड्रिल के माध्यम से विभागीय सतर्कता, आपसी समन्वय और आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने का संदेश दिया गया। कुशलगढ़ के वार्ड नंबर 10 के निवासियों ने उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 1.5 महीने से वार्ड में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। कई बार जलदाय विभाग को सूचित करने के बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। निवासियों ने शीघ्र ही गंदा बदबूदार पानी दूषित को रोकने
और शुद्ध जल की आपूर्ति करने की मांग की है। ज्ञापन देने में पार्षद राहुल सोनी, पंकज दोषी, नवरत्न जैन, दीपेश दोषी, शाहिद और अन्य लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल ने जलदाय विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द समस्या का समाधान करें। इसी बीच निवासियों को सलाह दी गई है कि वे पानी को उबाल कर पिए या फिर बाहरी स्रोतों से पानी खरीदें। छोटी सादड़ी नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 स्थित अचलपुरा मार्ग पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा चल रहे नाले के निर्माण कार्य को लेकर सोमवार को वार्ड वासियों ने जमकर विरोध किया। लोगों ने निर्माण में अनियमितता और घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए काम रुकवाने की मांग की। वहीं पूर्व में बने नाले की पुरानी मिट्टी को ही दोबारा उपयोग में लेने का भी आरोप लगाया है। सूचना पर नगर पालिका के जयन संदीप भावसार मौके पर पहुंचे और वार्ड वासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ठेकेदार भी मौके पर पहुंच गए, जहां वार्ड वासियों और ठेकेदार के बीच तीखी बहस हो गई। लोगों ने मजदूरों द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को तुरंत रोकने की मांग की। वार्ड वासियों का आरोप है कि नाले का निर्माण बिना सही लेवलिंग के किया जा रहा है, जिससे कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा निर्माण हो रहा है। साथ ही कई स्थानों पर नाले में अभी से पानी का रिसाव शुरू हो गया है और सरिये भी नजर आ रहे हैं, जो निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हैं। वार्ड वासियों ने बताया कि पूर्व में बने नाले में भी इसी तरह की खामियां थी, जिससे पानी का रिसाव आसपास के मकानों की दीवारों तक पहुंच गया था। अब नए निर्माण में भी वही स्थिति बनती नजर आ रही है, जिससे वार्ड वासियों में आक्रोश है। विरोध के बाद वार्डवासी नगर पालिका पहुंचे और अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाने तथा निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। बांसवाड़ा शहर के मोहन कॉलोनी में दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण राजू माइड़ा की काले रंग की पल्सर बाइक को कलेक्टर के ठीक सामने स्थित डॉक्टर रमेश मेहता की गली से अज्ञात चोर चुरा ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर बाइक को पैदल धक्का देकर ले जाते दिख रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि चोरों ने बाइक का हैंडल लॉक नहीं लगा होने का फायदा उठाया। घटना सुबह लगभग 9:15 बजे हुई है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पीड़ित ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर बाइक बरामद करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। बांसवाड़ा जिले के एलबीएस कॉलेज गनोड़ा में शहीद दिवस मनाया गया। समारोह के अध्यक्ष राजेश चौधरी, मुख्य अतिथि सुरेश भगोरा, विशिष्ट अतिथि प्राचार्य प्रकाश रावल व उपाचार्य विकेंद्र सिंह चौहान रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की छाया छवि पर तिलक माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। प्राचार्य प्रकाश रावल ने बताया कि भगत सिंह के राष्ट्रवादी विचार केवल अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे एक शोषक मुक्त, समतावादी और समाजवादी भारत के समर्थक थे। उपाचार्य विकेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी हमें त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम के लिए अग्रसर करती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेश भगोरा ने बताया कि लाहौर षड्यंत्र, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, भगत सिंह और उनके मित्रों का बहादुरीपूर्ण कार्य हमें देश प्रेम और बहादुरी के लिए प्रेरित करता है। अध्यक्ष उद्बोधन में राजेश चौधरी ने बताया कि हमें अपने विद्यार्थी जीवन में ही राष्ट्रीय सोच को विकसित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आयोजन में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुई विज्ञान प्रदर्शनी में उत्कृष्ट मॉडल बनाने वाले 55 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र में स्थित पाड़ला गांव के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार युवक गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ हालत में बेसुध पड़ा मिला, जिसे 108 एम्बुलेंस चालक तत्काल जिला अस्पताल रेफर पहुंचा गया। जानकारी के अनुसार युवक गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ हालत में बेसुध पड़ा मिला, जिसे 108 एम्बुलेंस चालक तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की अब तक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिससे मामला और भी रहस्यमयी बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस शव की पहचान के प्रयास में जुटी है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।